हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही होगी, आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, बेसिक मैथमेटिक्स में अब हम लोग बात करेंगे लेक्चर 11 के बारे में। ध्यान रखिए, मैं लेक्चर्स को छोटा छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अपने कन्वीनियंस पे कभी भी देख पाएँ। ठीक है, छोटे लेक्चर होने से मैंने पाया है कि जब भी मैं भी पढ़ाई करता हूँ तो अगर छोटे लेक्चर्स होते हैं तो उनको देखने में तो ज़्यादा ये रहता है कि हाँ, जल्दी जल्दी ख़त्म होते चले जाते हैं। ठीक है, तो एक साइकोलॉजिकल थिंग होती है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 11 में। दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर द डिफरेंशिएशन पार्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, मल्टीपल डेरिवेटिव्स के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मल्टीपल डेरिवेटिव्स। नाउ व्हाट इज मल्टीपल डेरिवेटिव? मल्टीपल डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव क्या है? ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हम बोलते हैं कि मिल्क जो है दैट इज़ द बेसिक एलिमेंट। ओके, मिल्क से आपने पनीर बनाया, ठीक है, दैट इज़ वन डेरिवेटिव। पनीर से आपने पनीर टिक्का मसाला बनाया, ठीक है, दैट इज़ दी another derivative of the milk. So milk is what? Basic thing, जिसको फिजिक्स के हिसाब से what we can say, this is a function। ठीक है, जैसे मैंने बोला sin x, ठीक है, फिर उसके बाद में आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया, यानी पहली बार डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो आपके पास में पनीर बन गया। ठीक है, तो पनीर इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर पनीर से आपने पनीर टिक्का मसाला बनाया, यानी आपने इसका जो भी आंसर आया इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से कि डबल डेरिवेटिव इज बेसिकली डबल डेरिवेटिव इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसको कि हम डेली लाइफ से कैसे समझे कि डबल डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। जैसे मिल्क इज द बेसिक थिंग, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है पनीर। ठीक है, और पनीर टिक्का मसाला इज द सेकंड डेरिवेटिव। ओके, सो डबल डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एंड ट्रिपल डेरिवेटिव इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। ओके, अब इस चीज़ को मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करें? तो डेरिवेटिव मीन्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, ऑफ मतलब हम जानते ही मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, वन बाई वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन। तो दिस इज व्हाट डबल डिफरेंशिएशन। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डी टू बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये इसका सिंबल होता है डी टू बाई डी एक्स स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव। हायर फिजिक्स में इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे एक्स का कर रहे हैं ना, एक्स फंक्शन है, इसके ऊपर एक डॉट लगाया तो सिंगल डेरिवेटिव, डबल डॉट लगा दिया, ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव। तो पुराने टाइम पर, या फिर बोल सकते हैं आज भी, हायर फिजिक्स की जब बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे डॉट लिखे होते हैं। ठीक है, शायद वो लोग स्पेस बचाने के लिए, या फिर उस वक्त प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए ऐसा करते थे, बट आजकल तो हम लोग इस वे में ही एक्सप्रेस कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डबल डेरिवेटिव करते कैसे हैं? ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई से, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट्स सपोज टी पावर 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 7, ये आपका फंक्शन है। आपको फाइंड आउट करना है इसका डबल डेरिवेटिव, यानी आपको डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। तो डबल डेरिवेटिव का, जैसे मैंने मतलब बताया, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डी बाई डी टी, एक्स मैंने गलत लिख दिया, डी बाई डी टी, ठीक है, ऑफ एक्स टू टाइम करना पड़ेगा। तो आप जब यहाँ करने वाले हैं तो डी बाई डी टी ऑफ
डी बाई डी टी ऑफ किसका, टी पावर 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 7। तो जब आप इस वाले डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। इसका तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। लेकिन ये तो आपने यहाँ से यहाँ तक यानी फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया है। अब आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा इसका, तो आपका आंसर बन जाएगा 3 इंटू 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2t और कांस्टेंट का 0। सो योर आंसर वुड बी 6t प्लस 2। जो लोग इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है। मैं जब स्टूडेंट था तो फर्स्ट टाइम मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था, बट एक आध बार करते हैं तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। तो डबल डेरिवेटिव घबराने की जरूरत नहीं है। फंक्शन ऐसे समझो, मिल्क इज अ बेसिक फंक्शन, उसका आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, यानी मिल्क का डिफरेंशिएशन किया तो उसका पहला डेरिवेटिव बना पनीर, और फिर उसका दूसरा डेरिवेटिव पनीर टिक्का बना लिया आपने, या पनीर की सब्जी बना लिया आपने, दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या बनेगा कि आपने पनीर टिक्का मसाला बना के उसको रोल कर दिया है, इसमें एक आपने चपाती ली, उसमें रोल कर लिया, तो उसका थर्ड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। सो बेसिकली आपको घबराने वाली चीज नहीं है। डबल डेरिवेटिव मींस यू नीड टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था, आप इसको ट्राई करिए। मैं आपको और एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे करके बताओ d2 बाय डी टी स्क्वायर ऑफ साइन टी, ये करके बताओ, ठीक है। अब आपको साइन फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, ठीक है। तो आप जानते हैं साइन टी का जो डिफरेंशिएशन होता है ये वो होता है कॉस टी, तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉस टी, ठीक है। फिर आपको कॉस टी का फिर से करना पड़ेगा, तो योर आंसर वुड बी साइन टी, ओके। तो आपका आंसर आ गया माइनस साइन टी। सो डबल डेरिवेटिव इज नथिंग, यू जस्ट नीड टू डू 2 टाइम्स डेरिवेटिव। गॉट इट? आया थोड़ा कॉन्फिडेंस? ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे करके बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। अब आप खुद से करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। जितना आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो आपने डी बाई डी एक्स को तो एज इट इज रहने दिया। जब इसका पहली बार आपने डिफरेंशिएशन किया तो 4 तो एज इट इज रहा, और 3x पावर 3 का बन जाएगा 3x स्क्वायर, 3 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का बन जाएगा 2x। सो दिस इज बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 6x, ओके। सो फाइनली योर आंसर वुड बी, एक बार फिर से करना पड़ेगा, तो 24x प्लस 6, दिस इज योर आंसर। सो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, इज ट्रिपल डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव इज डबल डेरिवेटिव। तो 3 बार करो, 4 बार करो, इनफाइनाइट टाइम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप करते जाओ सीरीज में। दैट इज व्हाट मल्टीपल डेरिवेटिव्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन बात आती है कि सर इसका फिजिक्स में यूज क्या है। तो जो लोग अभी बिल्कुल 10th क्लास पास किए हैं
और धीरे धीरे फिजिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनको अगर मेरी जो बातें बोलने जा रहा हूँ ये समझ में ना आए तो परेशान मत होना। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस एक बेसिक थिंग है, ठीक है, लेकिन आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास में स्पीड या वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी, डिस्टेंस को अगर मैं x से लिखता हूं तो वेलोसिटी होती है मेरे पास में dx बाई dt, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके। और अगर मैं आगे चला जाऊं एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप देखोगे तो आप पाओगे ये है डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, यानी आपने वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। सो दिस इज व्हाट डबल डेरिवेटिव। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन का भी फर्दर डेरिवेटिव कर दें तो एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कि एक्सेलरेशन का भी आप कर रहे हैं तो डी बाई डी टी ऑफ acceleration is what, dv by dt, and velocity is what, dx by dt. So d by dt of dx by dt, so this is what, this is d3 x by dx cube. अब आप बोलेंगे सर ये ऊपर से निकल गया हमारे, तो मैंने जैसे बोला कि ये फिजिक्स में आगे काम आता है और बेसिकली ये पता होने के लिए फिजिक्स की थोड़ी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता है यहाँ आपको प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए मैं आपको इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि मिल्क जो था वो बेसिक कंपोनेंट था, ठीक है। उसके बाद में आया पनीर, ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर आया पनीर टिक्का मसाला, ये हुआ आपका सेकंड डेरिवेटिव। और फिर आया आपका पनीर रोल, ठीक है। टिक्का मसाला को आपने रोल में डाल दिया, ठीक है, तो पनीर रोल बन गया है, तो दैट इज व्हाट ट्रिपल डेरिवेटिव। फिजिक्स में इसी वे में अगर हम देखें तो डिस्टेंस, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट, वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव। वेलोसिटी इज व्हाट, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। फिर आप क्या करो, वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट dv बाई dt, और हम जानते हैं v मीन्स dx बाई dt, तो दिस इज वन डिफरेंशिएशन, दिस इज सेकेंड डिफरेंशिएशन, दैट्स व्हाई इट इज योर सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। फिर हमने एक्सेलरेशन का भी डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, d बाई डी टी ऑफ एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, एंड वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो आप देखो कितना डेरिवेटिव हुआ यहाँ पे, 1। फिर उसके बाद में यहां से काउंटिंग करता हूँ, ये आपका 1 हुआ, ये एक बार फिर से किया 2 हो गया, और ये एक बार फिर से किया 3 हो गया, और ये इसका सिंबल हो गया। अगर इसी सिंबल को मैं हमारी हायर बुक्स के हिसाब से लिखना चाहूँ तो एक डॉट लगाएंगे, दूसरा डॉट लगाएंगे, तीसरा डॉट लगाएंगे, तो दैट वुड बी द सिंबल। सो आपको परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मल्टीपल डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, और फिर जहां आगे हमारे काम में आता जाएगा वहां हम फिजिक्स में भी एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। बेसिकली काइनेमेटिक्स से ज़्यादा ये हमारा यूज में आना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां हम आपको बताते हुए चलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ जाके हमारा बेसिक मैथ्स में जो डिफरेंशिएशन काम में आता है वो फिनिश हो गया। अब हम अगले लेक्चर में डिफरेंशिएशन का जो एक यूज है, जो कि हम मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम में करते हैं, वो आने वाले कमिंग लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। ओके, सो अगर आपको कई बात कोई समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट में लिखिएगा कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। और मुझे लगेगा कि आपका क्वेश्चन काफ़ी जेन्युइन है तो मैं उसके ऊपर एक बार फिर एक और वीडियो बना दूंगा, या फिर हम किसी वे में कम्युनिकेट कर लेंगे। ओके।